सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स में लूटपाट करने वाले बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर एसटीएफ ने कर दिया। इस घटना में मंगेश यादव के साथ विपिन सिंह भी था। फिर सवाल उठने लगे, सिर्फ मंगेश का ही एनकाउंटर क्यों हुआ, विपिन का क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए। एसटीएफ के साथ साथ योगी सरकार भी सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि उस इनकाउंटर को इनकाउंटर कहना ही गलत है, वो हत्या है। जिस अपराधी को या जिस व्यक्ति को आप 2 दिन पहले पुलिस उठाती है और 2 दिन में 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है और गोली सटा के मारती है, तो वो हत्या है। और जो बात उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कही, यादव का नाम लिया, एक मुसलमान का नाम लिया, तो योगी जी की सरकार पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे हत्या कर रहे हैं, कभी जाति के नाम पे हत्या कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का मुख्य आरोपी है, जिस पर 34 मुकदमे हैं, उसको एसटीएफ पुलिस मिलकर के सरेंडर करा देती है। और हमारा एक दूसरा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का कोई अपराधी होता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ का निशाना पैर पे लगता है। मुसलमान हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, गुजर हो, प्रजापति हो, तो फिर उसको मार देते हैं। इसी तरीके से आप झांसी का इनकाउंटर याद करिए। क्या झांसी का इनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का वसूली के चक्कर में नहीं हुआ? नोएडा का जितेंद्र यादव जो ट्रेनिंग था, जिम का ट्रेनर था, उसको क्या वसूली के लिए नहीं मारा? सियासत के गर्म होने और सवालों के और ज्यादा तीखे होने की पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि विपिन सिंह, जिसने घटना के अगले दिन रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, मगर मंगेश यादव फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने 6 सितंबर को एनकाउंटर में मार गिराया। ये कुछ नया समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। यस, अपराधियों को अलग कर दें तो समाजवादी पार्टी में कोई बचने वाला नहीं है। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। 12 से 17 के बीच में भी पूरे प्रदेश में देश ने देखा है। प्रदेश में दंगे, अपराध, भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म जाति अत्याचार, अपहरण का उद्योग, बाप बेटे एक ही साथ नौकरी में सिपाही की भर्ती होते थे। ये सब देखा है उत्तर प्रदेश ने। और आज भी आप देख रहे होंगे कि जितना अपराधी है, अयोध्या में घटना होती है बलात्कार की, कौन है? कन्नौज में नवाब ब्रांड जो चल रहा है, कौन है? प्रदेश में जितनी घटना उठा के देख लो, जितने बड़े अपराधी मिलेंगे, भ्रष्टाचारी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, सब समाजवादी पार्टी के नेता आपको उधर आपको दिखाई पड़ेंगे। कहीं ना कहीं सपा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। अब विपिन और मंगेश की क्राइम कुंडली भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस लूट का मुख्य आरोपी विपिन सिंह ही था। एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव से ज्यादा खतरनाक अपराधी सरेंडर कर जेल गया, वो विपिन सिंह ही है। विपिन सिंह पर गुजरात में केस दर्ज है। विपिन सिंह शातिर अपराधी है। विपिन सिंह के ऊपर गुजरात ही नहीं, गुजरात से लेकर यूपी के 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी और हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। विपिन सिंह के ऊपर कुल 36 केस दर्ज हैं। दूसरी तरफ मंगेश यादव के ऊपर 8 केस दर्ज थे। अब यह भी सामने आया है कि विपिन सिंह पर सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। दूसरी तरफ मंगेश यादव के खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। विपिन सिंह इतना खूंखार है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसके खिलाफ हत्या के प्रयास के अमेठी, रायबरेली और लखनऊ में केस दर्ज हैं। ये काफी शातिर अपराधी है। लूट कांड को अंजाम देने के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। विपिन सिंह ने गुजरात के सूरत में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। विपिन सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 केस हैं, तो वहीं मंगेश यादव के खिलाफ कुल 7 केस दर्ज थे। ये सारे केस चोरी, लूट और डकैती के मामलों में दर्ज थे। मंगेश यादव के खिलाफ जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी केस दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।